नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप अग्रणी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एडवेंचर स्टडी में। दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग आरआरबी ग्रुप डी के प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं। उसी क्रम में आज 8 सितंबर 2022 की फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा लें ताकि डेली अपलोड होने वाले वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है 8:4 समानुपाते 3.2 अनुपाते x और 3:6 समानुपाते 6 अनुपाते y है। x और y का अनुपात बताना है हमें। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में अगर समानुपात दिया हो तो हम क्या करते हैं, ये जो अंदर की संख्या है उसका अंदर में गुणा और जो बाहर का है उसको बाहर का गुणा कर देते हैं। सेम यहाँ भी करेंगे, अंदर का अंदर बाहर का बाहर। तो यहाँ से क्या आएगा हमारा 8 × x बराबर 4 × 3.2। तो x बराबर क्या आ जाएगा हमारा 4 × 3.2 बटे में 8। तो 4 से काटेंगे 4 दूनी 8 और ये 2 से कटेगा तो 1.6। तो x बराबर क्या आ गया हमारा 1.6। यहाँ x का मान आ गया। ऐसे यहाँ से y का मान निकालेंगे तो हमारा क्या आएगा 3 × y बराबर 6 × 6। अब 3 से काट देंगे 3 दूनी 6 तो y बराबर क्या आ जाएगा हमारा 12। y का मान कितना आ गया 12। तो हमें बताना क्या है x अनुपाते y, x बटे y बताना है। ठीक, तो x कितना है 1.6, y कितना है 12। यहाँ से दशमलव हटाएंगे नीचे 0 बढ़ जाएगा। अब इसको काटेंगे 4 चौक 16, 4 तें 12। ये अब ये 2 से कटेगा 2 दूनी 4, 2 पंचे 10। तो बचेगा क्या 2 और ऊपर नीचे कितना बचेगा 15। तो क्या आ गया हमारा x अनुपाते y कितना आ गया हमारा 2:15। तो हमारा ऑप्शन भी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक खोखले गोलीय कोष को 6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाली धातु से बनाया गया है। इसकी आंतरिक और बाह्य त्रिज्याओं का माप क्रमशः 8 सेंटीमीटर और 9 सेंटीमीटर है। कोष का वजन ज्ञात कीजिए। तो अब ये इस कोष का वजन ज्ञात करना, तो इस कोष का वजन ज्ञात करने के लिए हम सबसे पहले क्या निकालेंगे, इसका आयतन निकाल लेंगे। तो वजन के लिए भार बराबर होता है आयतन गुणे घनत्व। तो हमें घनत्व दिया हुआ है, घनत्व दिया है कितना 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। हम आयतन निकाल के इसमें गुणा कर देंगे तो हमारा भार आ जाएगा ना, तो मतलब वजन आ जाएगा हमारा ना। तो अब इसका आयतन कैसे निकालेंगे, आयतन हमारा ये खोखला जो गोलीय कोष है इसका ही आयतन निकाल लेंगे, हमारा वही आयतन हो जाएगा। तो जिसे हमारा आयतन क्या होगा 4/3 पाई r³ - r³। ठीक, तो ये बाह्य त्रिज्या है, ये अंतः त्रिज्या है। ठीक, तो 4/3 r पाई का मान कितना है 22/7 और पहला r कितना है, r जो है बाह्य त्रिज्या कितना है 9 सेंटीमीटर। तो 9⁻³ माइनस 8⁻3। तो इसको हम सॉल्व करेंगे 2288/7×21 और यहाँ कितना आ जाएगा, अगर तो 9⁻3 का मान हमारा कितना होता है 729 और ऐसे 8⁻3 का हमारा मान कितना हो जाता है 512। ठीक, तो अब 729 में से 512 घटाएंगे तो हमारा कितना है, इसको 88/21 गुणे ये 729 में से 512 घटाएंगे तो हमारा आएगा 9 में से 2 गया 7, 2 में से 1 गया 1, 217 आएगा। ठीक, अब इसको 7 से काटेंगे तो 7 × 21, 7 × 21, 3 × 7 × 7। ठीक, तो ये हमारा आ गया 88 × 31/3। ये हमारा अगर आयतन ये आ गया तो वजन क्या हो जाएगा हमारा, वजन हमारा हो जाएगा आयतन गुणे घनत्व। तो आयतन हमारा आया 88 × 31/3 और वजन और घनत्व कितना है हमारा, घनत्व हमारा 6 दिया है। अब इसको 3 से काटेंगे 3 दूनी 6, तो हमारा हो जाएगा 88 × 31 दूना 62। जब इसका गुणा करेंगे हमारा आ जाएगा 5456। तो ये हमारा जो है ग्राम में आया, क्योंकि हमारा देखिए ये हमने सेंटीमीटर क्यूब में निकाला है, ये हमारा सेंटीमीटर क्यूब है और हमारा घनत्व जो दिया है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमारा जो वजन आया है वो हमारा ग्राम में दिया है, लेकिन हमें आंसर बताना है केजी में। तो केजी में बनाने के लिए इसमें क्या 1000 से भाग कर देंगे तो हमारा कितना आएगा 5.456 किलोग्राम, क्योंकि ऑप्शन हमारा ए ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक रेलगाड़ी अपनी समान दिशा में 15 मीटर प्रति सेकंड और 35 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चल रहे 2 व्यक्तियों को क्रमशः 20 सेकंड और 40 सेकंड में ओवरटेक करती है। रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आदमी की बात कर रहा है, आदमी की चाल तो हम लेते हैं लेकिन उसका जो लंबाई है उसको एक पॉइंट मान के चलते हैं, इसलिए आदमी की कोई लंबाई नहीं होती है। तो जो लंबाई होगी वो रेलगाड़ी की लंबाई होगी। हमने रेलगाड़ी की लंबाई कितना मान लिया, x मान लिया। ठीक, तो
अब देखिए दोनों एक ही दिशा में चल रहे हैं। जो आदमी है, एक आदमी है 15 मीटर पर सेकंड से और दूसरा आदमी है 35 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। और जो रेलगाड़ी है, रेलगाड़ी भी समान दिशा में जा रही है, तो ट्रेन भी है वो भी समान दिशा में जा रही है। ठीक, तो अब अगर समान दिशा में जा रही है तो दोनों सापेक्ष चाल क्या होगी? सापेक्ष चाल हमेशा समान दिशा में जाएगी तो हमेशा घट जाती है, सापेक्ष चाल घट जाएगी। तो अगर ट्रेन की हमारी चाल कितनी मान लिया, मैंने v मान लिया है ट्रेन की चाल, तो चाल बराबर दूरी बटे समय। दूरी हमारी क्या होगी? दूरी हमारी रेलगाड़ी की लंबाई ही होगी, तो चाल बराबर, चाल हमारा क्या हो जाएगा? चाल हो जाएगा v माइनस 15 बटे दूरी बटे समय। समय कितना है पहले के लिए? पहले के लिए हमारा 20 सेकंड है ना, और इसके लिए हमारा 40 सेकंड है। ठीक, तो x बटे 20। अब ऐसे अगर हम ये दूसरे वाले के लिए लेंगे तो हमारा v माइनस 35 बराबर x बटे 40। ठीक, तो अब देखिए यहाँ हमें रेलगाड़ी की लंबाई बतानी है, तो हम देखो v दोनों में समान रहेगा, तो v का मान किसी एक में से निकाल के हम दूसरे में रख देते हैं। तो यहाँ से v का मान निकालेंगे, चाल रेलगाड़ी की चाल, तो हमारा आएगा x बटे 20 प्लस 15। ठीक, अब ये मान हम इसमें रखेंगे तो हमारा क्या आएगा? देखिए, तो v का मान रखेंगे तो यहाँ हो जाएगा x बटे 20 प्लस 15 माइनस का 35 बराबर x बटे 40। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 15 माइनस 35 माइनस का 20, और तो इसको लिख सकते हैं x बटे 20 माइनस x बटे 40 बराबर, यहाँ 20 आएगा तो 20 उधर जाएगा, प्लस में हो जाएगा। अब इसका जब एलसीएम लेके हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ देखिए इसको 40 कर लेंगे तो ये भी ऊपर नीचे 2 का गुणा हो जाएगा, तो 2x बटे 40 माइनस x बटे 40 बराबर 20। तो ये हमारा आएगा, देखिए 2x में से x घटे तो हमारा x बटे 40 आ जाएगा, और बराबर में क्या है? 20 है, तो x बराबर क्या आ जाएगा? 40 दूना 80, 800 मीटर आ जाएगा हमारा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ एक समीकरण दिया है, इसको इसका हमें मान बताना है। तो सबसे पहले देखिए ये 5 का क्यूब क्या आता है? 125 हो जाएगा, माइनस 9 का स्क्वायर 81 हो जाएगा। अब ब्रैकेट के अंदर क्या है? अब 12 भागे 4 है, तो 4 से इसको भाग करेंगे तो आएगा कितना हमारा? 4 क्या है? 12, 3 आएगा, और 3 का स्क्वायर कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा? 9 हो जाएगा, माइनस का 32, और 8 गुणे 0 है तो इसको हम 0 ही हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आ जाएगा 125 प्लस 9, तो हमारा हो जाएगा 134 माइनस 2 1 3 8 3 11 113, 134 माइनस 113 हमारा हो जाएगा, हमारा आएगा 21 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 4x स्क्वायर माइनस 2x प्लस के माइनस 4 बराबर 0 का एक मूल दूसरे का व्युत्क्रम है, तो के का मान ज्ञात कीजिए। देखिए एक मूल अगर दूसरे का व्युत्क्रम है, मतलब एक अगर x है तो दूसरा क्या होगा? 1 बटे x होगा। ठीक, तो हम यहाँ से एक हमारा आपके पास एक फार्मूला होता है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल। तो मूलों का योग क्या होता है? अल्फा प्लस बीटा मूलों का योग बराबर माइनस का b अपान ए। ठीक, और मूलों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर c अपान ए। और अगर दोनों मूल व्युत्क्रम है, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर हमारा क्या आ जाएगा? मान लो एक x है तो एक बटे x होगा, तो एक कट जाएगा तो हमारा क्या आ जाएगा? ये 1 आ जाएगा, तो 1 बराबर c बटे ए हो जाएगा। तो और यहाँ से c का मान क्या होगा? ये होगा हमारा c का मान k माइनस 4, और बटे में a क्या है? प्लस का ये 4 है बटे 4, तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो 4 बराबर k माइनस 4 आ जाएगा, तो k बराबर यहाँ क्या आ जाएगा? 8 आ जाएगा, क्योंकि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ए किसी कार को 12 दिन में कर सकता है और बी उसी कार को 15 दिन में कर सकता है, सी उसी कार को 9 दिन में कर सकता है। यदि वे एक साथ मिलकर कार्य करते हैं तो उन्हें उसी कार को समाप्त करने में कितना समय लगेगा? ए जो है वो 12 दिन में, बी जो है वो 15 दिन में, और सी जो है वो 9 दिन में करता है। तो सबसे पहले इनका क्या एलसीएम लेते हैं, एलसीएम लेके इसकी कार्य क्षमता निकाल लेते हैं। तो इसका एलसीएम आ जाएगा हमारा 180। ठीक, अब 180 एलसीएम होगा तो जो एलसीएम आता है वही हमारा टोटल वर्क हो जाता है। अब यहाँ से इसकी कार्य क्षमता, ए की कार्य क्षमता हमारी कितनी आ जाएगी? ए की कार्य क्षमता हमारी 15 हो जाएगी, और ऐसे बी की कार्य क्षमता हमारी 12 हो जाएगी, और सी की कार्य क्षमता हमारी हो जाएगी 20। मतलब ए जो है एक दिन में 15 काम करता है, बी जो है एक दिन में 12 काम करता है, और सी जो है एक दिन में 20 काम करता है। अगर तीनों मिलके काम करेंगे तो तीनों मिलके ए प्लस बी प्लस सी एक दिन में कितना काम करेंगे? 15 प्लस 12 प्लस 20 काम करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा?
20 15 35 2 37 47, एक दिन में मतलब वो तीनों मिलके 47 काम करते हैं। टोटल काम कितना करना है? 180 काम करना है। तो 180/47 यही हमारा आंसर हो जाएगा, जो कि आता है, या इसको हम 3 से ही 39/47, ठीक, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन को देखते हैं। तो यहाँ भी एक समीकरण दिया, इसको सॉल्व करना। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करते हैं, वर्ड मास रूल लगाते हैं। और वर्ड मास रूल में सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट, तो हम सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए ये हम सब सॉल्व करेंगे तो 2 3 6, 6 + 1 7, 7/3 हो जाएगा ये। और ये भागे में किसके है? 2 के। और इसके आगे क्या है? 2 + 2, ये एक ब्रैकेट के अंदर है। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो इसके आगे भी भागा है, तो पहले हम इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। देखिए तो ये क्या आएगा, अगर ये भागे में है तो इसको हम पलटेंगे तो ये हमारा गुणे में हो जाएगा। तो ये हमारा क्या आएगा, ये तो ये हो जाएगा हमारा 2 + 2 गुणे 3/7 लिख सकते हैं इसको, ठीक। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा हमारा 2 3 6, 6/7। और ये हम 2 + 6/7, 2 + 6/7, इसको सॉल्व करेंगे 7 दूनी 14, 14 6 20, 20/7 आ गया, ठीक। तो ये इतनी की वैल्यू 20/7 आ गई। अब देखिए फिर इसके आगे भाग है, तो अगर भाग में इसको लिखते हैं, इसको गुणा में लिखते हैं, तो ये पलट के लिख उठता है। तो हमारा क्या बचेगा यहाँ पे, 2 + ब्रैकेट के अंदर 2 + 2। अब गुणे, अगर इसको भाग को गुणा करेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा। तो ये मतलब 20/7 को हम 7/20 लिख देंगे, ठीक। अब ये 2 से कटेगा, 2 दाम 20। अब देखिए यहाँ 10 है, यहाँ 2, इसको भी सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 2 सही 2 + 10 दूनी 20, 7 27, 27/10 आ जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 10 दूनी 20, 20 और 27 47, 47/10 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह 2400 को ए और बी के बीच 7:5 के अनुपात में बांटा जाना है, तो बी का हिस्सा बताइए। देखिए अगर मैंने मान लिया ए का हिस्सा 7 है और बी का हिस्सा 5 है, तो दोनों का हिस्सा कितना हो जाएगा, दोनों का योग कितना हो जाएगा, 7 5 12। तो 12 बराबर हमें कितना दिया, 2400 दिया है। तो यहाँ से 1 बराबर कितना आ जाएगा, 1 बराबर 200 आ जाएगा। तो हमें किसका हिस्सा बताना है, बी का हिस्सा बताना है। और बी का हिस्सा कितना है, 5 है। तो 1 बराबर 200, तो 5 बराबर 5 गुणे 200 बराबर 1000 आ जाएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परत 136.4 सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई 50 सेंटीमीटर है। बेलन का आयतन ज्ञात कीजिए। तो दिया क्या है, परिध बराबर, परिध क्या होता है, 2πr होता है। 2πr बराबर दिया 136.4 सेंटीमीटर, ठीक। और ऊंचाई एस दिया हुआ है हमारा 50, और आयतन का फार्मूला क्या होता है, πr²h, ठीक। तो अब यहाँ से हम r निकाल लेंगे और हमारा एस दिया हुआ है, हम इस फार्मूले में रख के आयतन निकाल लेंगे। तो यहाँ से आइए, देखिए क्या आ जाएगा, 2 गुणे 22/7 गुणे r बराबर 136.4। यहाँ से r का मान कितना हो जाएगा, 136.4 गुणे 7, नीचे बटे में 2 गुणे 22। अब इसको हम सीधा 11 से काटेंगे तो 11 दूना 22, और 11 से कटेगा 11 1 के 11, 11 दूना 22, 11 चौक 44, यहाँ दशमलव लग जाएगा, ठीक। अब देखिए नीचे 2 दूनी 4, 4 बचा, तो 4 से काटेंगे, 4 तिहाई 12, 4 1 के 4, तो 3.1 आएगा। r बराबर हो गया 3.1 गुणे 7, ठीक। तो इसका गुणा करेंगे तो 7 3 21, 21.7 आ जाएगा। तो हमारा r का मान कितना आ गया, 21.7 आ गया। अब ऐसे आयतन निकालने के लिए इस वाले फार्मूले में हम रख देंगे। तो आयतन क्या हो जाएगा, पाई का मान 22/7 गुणे r का मान कितना है, 21.7 गुणे 21.7 गुणे h कितना, h 50 दिया है, ठीक। तब ये इसको 7 से काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 3 21, 7 1 7, और ये आ गया हमारा 22 गुणे 3.1 गुणे 21.7 गुणे 50। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखिए इसमें हम दशमलव हटाएंगे तो नीचे हमारा 10 आ जाएगा, इसमें दशमलव हटाएंगे नीचे 10 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो ये 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 5 से कटेगा 5 दूनी 10, 2 से कटेगा 11, तो हमारा आएगा 11 गुणे 31 गुणे 21/7। तो अब इसमें देखिए इतना बड़ा गुणा करने हम जाएंगे नहीं, तो इसमें हम यूनिट डिजिट लगाएंगे। तो यूनिट डिजिट क्या आएगा हमारा, 7 1 के 7 1 के 7, तो हमारा यूनिट डिजिट 7 आएगा। तो ये ऑप्शन में एक ही में है जिसमें यूनिट डिजिट 7 है, तो ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इतना बड़ा गुणा करने जाएंगे तो आप इतना आसानी से होगा भी नहीं, तो इससे अच्छा यूनिट डिजिट से आप लगा सकते हैं इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक वस्तु का सूची मूल्य 1200 है और इसके सूची मूल्य पर 15% छूट दी जाती है। शुद्ध विक्रय मूल्य को
887.40 पर लाने के लिए ग्राहक को पहले से छूट दिए गए मूल्य पर कितने % की अतिरिक्त छूट प्रदान की जानी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए डबल छूट दे रहा है, एक तो 15% की छूट दे रहा है, एक ऐसा छूट और दे रहा है जिसके बाद उसका शुद्ध विक्रय मूल्य जो है 887 हो जा रहा है। तो वही हमें दूसरा छूट बताना है। तो इसका सूची मूल्य कितना था, 1200 था। ठीक, अब 1200 पे अगर 15% की छूट देता तो 85% पे बेचता हुआ। तो अगर ये 85% बेचता, परसेंटेज हटाएंगे नीचे 100, और दूसरा छूट मैंने मान लिया अगर उसने x% दिया, अगर x% उसने छूट दिया तो बेचेगा कितने में, 100 माइनस x% में बेचेगा, और 10% हटाएंगे नीचे 100 हो जाएगा। तो ये किसके बराबर है, ये 887.40 के बराबर है। तो इसको हम सॉल्व करके हम निकाल सकते हैं। तो यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 5 से काटेंगे 17 × 5 = 85 और ये 20 आ जाएगा। अब इसको 2 से काटेंगे, 2 × 12, 2 दहम 20, ये आएगा हमारा। देखिए अब इसको हम जो नीचे का उसको ऊपर गुणा कर देंगे और जो ऊपर का है उसको नीचे लेके चले जाएंगे। तो 100 माइनस x बराबर हो जाएगा, ये 10 का इधर गुणा होगा तो ये हमारा हो जाएगा 8874, और जो ये उधर ऊपर है इसको हम नीचे लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 6 × 17। अब ये 17 से काटेंगे, 17 बचे 85, यहाँ 3 बचा, 17 दूना 34, 17 दूना 34। अब फिर से यहाँ 6 से काटेंगे, 8 × 48, 4 बचा, 7 × 42 87। तो हमारा 100 माइनस x बराबर 87 आ गया। तो x बराबर हमारा कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो हमारा आंसर कितना आ गया, 13%। ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 0.359 की पावर बार को p/q के रूप में व्यक्त कीजिए। तो अब ऐसे क्वेश्चन हम क्या करते हैं, हमें जिसके ऊपर बार है पहले हम दशमलव हटाते हैं, तो और जिसके ऊपर बार है उतना नीचे 9 लिखते हैं, और जिस पे नहीं है उतना 0 लगा देते हैं, और जिस पे बार नहीं है उसको ऊपर से घटा भी देते हैं। तो इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारा आएगा 356/990। अब 2 से काटेंगे, 2 के 2, 2 से 14, 2 8 16, 2 चौक 8, 2 9 18, 2 पंचे 10, हमारा आ जाएगा 178/495। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गोपाल 4000 निकालने के लिए बैंक गया। उसने कैशियर से केवल 50 और 100 के नोट में नकदी देने को कहा। गोपाल को कुल 50 नोट मिले, उसे 50 के कितने नोट मिलेंगे। अब देखिए कुल 50 नोट मिल रहे हैं ना, और बताना क्या है 50 के कुल कितने नोट मिले हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, अगर हमने मान लिया कि उसने कुल 100 या 50 कोई भी एक मान सकते हैं कि उसको केवल 100 की नोट मिली होती, केवल 100 की नोट मिली होती, तो 50 नोट मिलता, तो 100 × 50 बराबर उसको कितना रुपया मिल जाता, 5000। बट एक्चुअल में मिला कितना है, एक्चुअल में मिला तो 4000 है, तो कितना उसको एक्स्ट्रा मिल जाता। अगर उसको 50 नोट 100 की मिली होती, उसको 1000 रुपया एक्स्ट्रा मिल जाता। तो ये 1000 रुपया हम कहाँ एडजस्ट करेंगे, ये 50 के नोट में एडजस्ट करेंगे। तो 50 के नोट में हम इसको 50 से भाग कर देंगे, जो 50 की हमारी नोट की वैल्यू है हम उससे 50 से भाग कर देंगे, इस वैल्यू से भाग करेंगे। ठीक, अब 50 से भाग करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। ये तो हमारी जो 20 आई है ये हमारी 50 की नोटों की संख्या है। तो हमारा 50 की नोट कितना हो गया, 20 हो गया, और 100 की नोट कितना हो गया, 30 हो गया। 50 की नोट 20 हो गया और 100 की नोट कितना हो गई, 30 हो गया। तो हमारा बताना है क्या 50 के कितने नोट हैं, तो 50 के कितने, 20 नोट हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो हमें इस समीकरण का मान बताना है, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले हम इसका क्रॉस मल्टीपल कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर 40 प्लस 1 प्लस साइन 40, एक ब्रैकेट में, दूसरे में 1 प्लस साइन 40। ठीक, और नीचे क्या हो जाएगा हमारा cos 40 और एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन 40। तो अब देखिए ये 1 प्लस साइन 40, ये भी 1 प्लस साइन 40, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर खोलेंगे तो इसको पहले लिखते हैं cos स्क्वायर 40, तो ये हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर 40 प्लस 2 साइन 40। ठीक, और नीचे cos 40 इंटू 1 प्लस साइन 40। अब देखिए ये साइन स्क्वायर 40, ये cos स्क्वायर 40, इसका मान हम 1 लिख सकते हैं, इन दोनों का मान, तो यहाँ 1 हो जाएगा। तो 1 प्लस 1 प्लस 2 साइन 40, और नीचे क्या है cos 40 इंटू 1 प्लस साइन 40। ठीक, अब देखिए ऊपर 1 प्लस 1 2 हो जाएगा, तो हम 2 जब कॉमन ले लेंगे तो 1 प्लस साइन 40 ऊपर बचेगा, तो नीचे क्या बचेगा cos 40
प्लस 1 प्लस साइन 40, ठीक। और साइन 40 से साइन 40 काट देंगे तो बचेगा क्या, 2 बटे कॉस 40। तो कॉस 40 ऊपर जाएगा तो 2 सेक 40 आ जाएगा। तो हमारा ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15 सेंटीमीटर त्रिज्या और 32 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है हमारा, 2 पाई आर एच, ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, 2 पाई आर इंटू एच प्लस आर, ये हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है। और आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक। तो हमें बताना क्या है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बताना है। तो यहाँ 2 पाई का मान रखना नहीं, हमें पाई में बताना। आर कितना है, आर 15 है और एच कितना है, 32 है, ठीक। अब इसको हम गुणा कर लेते हैं। 15 दूना 30, 30 गुणे 32 गुणे पाई, अब 3 दूनी 6, 3 त्रिक 9, 960 पाई आ जाएगा, जो कि ऑप्शन बी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 5800 की धनराशि को 6% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर निवेशित किया जाता है। 4 वर्ष बाद धनराशि कितनी हो जाएगी, ठीक। तो सबसे पहले साधारण ब्याज हम निकालते कैसे हैं। साधारण ब्याज निकालने का हमारा फार्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100, ठीक। ये हमारा फार्मूला होता है। तो हम निकालेंगे मूलधन कितना 5800 है और दर कितना हमारा 6 है और समय कितना दिया है, 4 साल दिया है, बटे में 100। 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे तो जब इसका गुणा करेंगे तो 8 छंग 48 पंचे 30, 4 34 गुणे 4। तो अब 4 का गुणा करेंगे, 4 8 32, 4 चौक 16 3 19, 4 3 12 1 13, 1392 हमारा साधारण ब्याज आ गया। तो हमें बताना क्या है, मिश्र धन बताना है ना। तो 58 तो पहले इसका मूलधन था, इसमें 1392 हम जोड़ देंगे तो हमारा आएगा 92, 8 3 11 1, 5 1 6 7, 71 92 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन भी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यह 3x - 5 और 80 संपूरक कोणों का एक युग बनाते हैं तो x का मान ज्ञात कीजिए। देखिए संपूरक कोण वही बनाते हैं जिसके कोणों का योगफल 180 अंश होता है। मतलब अगर दोनों कोणों का योगफल 180 अंश है तो वो संपूरक कोण होंगे। और कोटपूरक में क्या होता है, दोनों कोणों का योग 90 अंश के बराबर होता है, ये कोटपूरक में। तो संपूरक है तो 3x - 5 प्लस 80 बराबर 180 के बराबर होगा। तो ये 80 इधर जाएगा तो ये हमारा 100 हो जाएगा। 3x - 5 बराबर 100 और ये 5 इधर जाएगा, ये 105 हो गया। 3x बराबर 105 और x बराबर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक 9, 3 बचे 15, तो हमारा x बराबर 35 अंश आ जाएगा, जो कि ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो इस आंकड़ों का बहुलक निकालने का हमारा तरीका क्या होता है, जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा, मतलब जो सबसे ज्यादा पुनरावृत्त हो वही हमारे बहुलक की आंकड़ों की बहुलक हो जाएगा, ठीक। तो सबसे पहले हम ऑप्शन में क्या देखते हैं, 50 है तो 50 की कितनी बार आया है, 1 2 3, 50 कितनी बार हो गया, 3 बार हो गया। 54 कितनी बार हो गया, 1 2 3, 54 भी 3 बार हो गया। 48 कितनी बार है, 1 2 3 4, 48 भी 4 बार हो गया। तो मतलब ये दोनों तो नहीं होगा। अब 46 दिन लेते हैं, 1 2 3, तो 48 3 बार ही, 46 3 बार है तो हम आंकड़ों का बहुलक क्या हो जाएगा, 48 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कृष्णा एक वर्ष में कुल व्यय 4,20,000 है, यदि उसका प्रतिमाह वेतन 45,000 है तो उसकी प्रतिमाह औसत बचत ज्ञात कीजिए। तो देखिए ये 12 महीने का हमारा ये व्यय दिया है, तो इसको हम 1 महीने का निकालने के लिए 12 से भाग कर देंगे। तो 12 से भाग करेंगे हमारा क्या आएगा, 12 × 36 6 42, 12 पंचे 60, ये हमारा 35,000 आ जाएगा। तो हमारा व्यय आ गया 35,000, ठीक। आय हमारा कितना 45,000 है, तो बचत कितना हुआ हमारा, बचत हमारा 10,000 हो गया। तो हमारा यही तो बताना है कि प्रतिमाह औसत बचत कितना, औसत बचत कितना आ जाएगा, 10,000 आएगा। ऑप्शन डी हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोई व्यक्ति एक यात्रा 14 घंटे में पूरी कर सकता है, वह यात्रा का 1/3 भाग 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से और शेष भाग 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है। उसकी यात्रा की कुल दूरी ज्ञात कीजिए। देखिए हमारे 1/3 भाग तय करने में उसकी चाल क्या है, 40 किलोमीटर प्रति आवर। तो पहले हम इसका समय निकाल लेंगे, मतलब 1/3 भाग जाने में उसका जितना समय है वो निकाल लेंगे। उसके बाद दूसरे वाले का समय निकाल लेंगे और पूरा समय कितना दिया है, 14 घंटा दिया। तो इसका समय कितना होगा, समय बराबर
दूरी बटे 4, दूरी कितना है 1/3 हमने लिया है। अगर मैंने दूरी पूरा x मान लिया तो 1/3x होगा ना, तो 1/3x बटे 40, तो ये कितना हो जाएगा x बटे 120 हो जाएगा। ये पहला समय आ गया। और दूसरा समय क्या है, अब समय दूरी बटे 4, तो दूरी कितना बचा 1/3, उसने 40 किलोमीटर थे, तो बचा हुआ कितना 2/3, 2/3 वो कितने की स्पीड से 60 की स्पीड से जा रहा है, तो ये कितना हो जाएगा हमारा, तो 2x/3 गुणे 60, 2 से काटेंगे 30, तो ये आएगा x/90। ठीक, तो दूसरा समय आ गया x/90। और टोटल समय कितना है, टोटल समय उसको ले रहा है 14 घंटा, तो ये दोनों समय का हम जोड़ेंगे, 14 बराबर क्या हो जाएगा x/120 प्लस x/90। तो यहाँ से दूरी हमारा निकल जाएगा। तो दूरी कैसे निकालें, देखिए दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 12×36 360 हो जाएगा। तो 360 होगा तो ये 14 बराबर 3x प्लस ये 9 4x बटे 360, तो 4 3 7 7x बराबर हो जाएगा हमारा 14 गुणे 360। ठीक, तो 7 से काटेंगे 7 दूनी 14, x बराबर आएगा 36 दूना 72, 720 किलोमीटर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 3 बच्चे किसी वृद्धाश्रम में रहने वाले लोगों के लिए कार्ड बना रहे हैं। उन्हें एक कार्ड बनाने में क्रमशः 12 मिनट, 18 मिनट और 20 मिनट का समय लगता है। यदि वे एक साथ कार्ड बनाना शुरू करते हैं तो कितने मिनट बाद वो पुनः एक साथ नया कार्ड बनाना शुरू करेंगे। देखिए ऐसे क्वेश्चनों में क्या करते हैं, जो समय दिया है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं, मतलब 12 का, 18 का और 20 का एलसीएम ले लेंगे। इसका एलसीएम ही जो आएगा उतने समय बाद वो फिर से एक साथ कार्ड बनाना शुरू कर देंगे। तो 12 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 गुणे 2 गुणे 3 लिख सकते हैं। ऐसे 18 को 2 गुणे 3 गुणे 3 लिख सकते हैं, और 20 को 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं। तो यहाँ एलसीएम क्या आएगा हमारा, 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा। तो ये जाएगा 5 चौक 20 × 60 × 180, हमारा एलसीएम आएगा 180, मतलब 180 मिनट बाद वो फिर से कार्ड बनाना एक साथ शुरू कर देंगे। तो हमारा ऑप्शन डी राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा वह दुआ समीकरण है जिसके मूल 7 और 12 है। तो बताना हमें क्या है, जिसके मूल दिए हैं 7 और 12। तो हमारा समीकरण बनाने का फार्मूला क्या होता है, x² माइनस मूलों का योग इंटू x प्लस मूलों का गुणनफल। जब हमें 2 मूल दिए हों तो x² माइनस मूलों का क्या हो जाएगा 7 + 12 इंटू x प्लस 7 गुणे 12 बराबर 0। तो x² माइनस 12 7 19, 19x, अब 12 7 84 बराबर 0। तो हमारा समीकरण क्या आ गया, x² माइनस 19x प्लस 84, जो कि ऑप्शन ए हमारा राइट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 8 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों इस क्लास में कुछ क्वेश्चन कम लिया हमने, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें विजुअल नहीं थे अच्छे से, तो अच्छे से दिख नहीं रहे थे, इसलिए हमने उसको लिया नहीं। अगर उन क्वेश्चन की आपके पास क्लियर कॉपी है तो उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको जरूर शेयर करिए, वहां आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर अभी इस क्लास के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगला क्वेश्चन है, यदि जान 90 किलोमीटर की दूरी 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से तय करता है और 60 किलोमीटर की चाल से वापस लौटता है तो उसकी औसत चाल ज्ञात कीजिए। देखिए अब जितना जाता है वो उतना ही तो वापस आता है, ठीक, तो दूरी बराबर है, तो इसका एक सीधा फार्मूला होता है क्या, 2xy अपान में xy। तो x पहली चाल है और y दूसरी चाल है, तो यहाँ 2 गुणे पहली चाल कितनी है 30 गुणे 60 बटे में 30 प्लस 60। अब ये कितना आ जाएगा, 2 गुणे 30 गुणे 60 बटे में 60 30 90, 0 से 0 कटेगा। अब ये 3 से काटेंगे, 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, ठीक, और ये 3 से काटेंगे, 3 दहम 30, तो ये ऊपर क्या आया 2 गुणे 10 गुणे 2 बराबर 40 किलोमीटर प्रति आवर, ठीक। तो हमारा यही आंसर आ गया, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। या इसको आप ऐसा भी निकाल सकते हैं कि जैसे दूरी कितना दिया है, 90 किलोमीटर दिया है, तो कुल दूरी कितना हो जाएगा, 90 जाने में और 90 आने में कुल दूरी कितना हो गया 180 हो गया, और बटे में कुल समय,
औसत चाल बराबर क्या हो जाएगा, कुल दूरी बटे कुल समय। चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, तो ऐसे औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। तो कुल दूरी हमारा 180 हो गया, और जाने में हमारा कितना समय लग रहा है, दूरी कितना है 90, और चाल कितना है 30 है, 90 बटे 30। ऐसे यहाँ कितना है, ये भी दूरी 90 है और चाल कितना है, चाल 60 है, तो बराबर आ जाएगा 180 बटे में, देखिए 0 से 0 कट जाएगा, इस 0 से ये 3, ये कटेगा 3 में, और ये कटेगा 3 बटे 2, तो नीचे क्या बचा 3 प्लस 3 बटे 2। ठीक, तो इसका अब एलसीएम लेंगे, 3 दूनी 6, 3 9, नीचे आ जाएगा 180 बटे 9 बटे 2, तो 2 ऊपर चला जाएगा, ऊपर गुणा हो जाएगा। तो अब 9 से काटेंगे, 9 दूनी 18, तो 20 दूना 40, हमारा 40 आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन सी हमारा राइट ऑप्शन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप इस ट्रिक को याद रखिए, इस ट्रिक से हमेशा आपका क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक, एक्स ने 750 रुपये के अंकित मूल्य वाली 20 कमीजों का एक ऑर्डर दिया। दुकानदार ने 20 कमीजें खरीदने पर 20% छूट की पेशकश की। उन्होंने 500 की एक अतिरिक्त छूट की अनुमति की, क्योंकि भुगतान नगद में किया गया था। यदि प्रत्येक कमीज का विक्रय मूल्य समान है तो प्रत्येक कमीज का अंतिम विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। तो एक्चुअल में हमें विक्रय मूल्य ज्ञात करना है। तो अंकित मूल्य कितना है, अंकित मूल्य हमारा 750 है। ठीक, अब इस पे कितने परसेंट की छूट दे रहा है, 20% की छूट दे रहा है, तो 20% की छूट देगा तो मतलब 80% में बेचेगा, तो 80% कितना हो जाएगा इसका, 0 से 0 कट जाएगा, तो इसका 8 पंचे 40, 8 सते 56, 4 60, ठीक 600 हो जाएगा। लेकिन एक चीज़ और देखिए, यहाँ क्या बोल रहा है कि 500 रुपये की एक अतिरिक्त छूट भी देता है। तो 500 की एक अतिरिक्त छूट देगा, तो 500 की दे रहा है तो वो पूरे पे दे रहा है, मतलब एक पे तो नहीं दे रहा है ना, पूरे पे दे रहा है। तो टोटल कितनी कमीज है, 20 कमीज है, तो प्रत्येक पे कितना हो जाएगा, 20 बराबर 25, मतलब वो प्रत्येक पे इस देखो कुल कमीज पे उसने 500 की छूट दी अतिरिक्त, और तो एक कमीज पे कितने की छूट आ जाएगी, 25 की आ जाएगी। तो एक कमीज की देखिए अंकित मूल्य ये था, और उसमें 20% की छूट देने के बाद मूल्य ये आ गया 600। अब ये 25 रुपये पर कमीज और छूट दे दिया, तो ये माइनस का 25 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा एक्चुअल में फाइनल प्राइस कितना, 575, जो कि ऑप्शन है हमारा राइट ऑप्शन आ जाएगा। उसका अंतिम विक्रय मूल्य क्या आएगा, 575 रुपये। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने 8 सितंबर 2022 के फर्स्ट शिफ्ट में आए हुए मैथ के क्वेश्चन को सॉल्व किया। दोस्तों इस क्लास में कुछ क्वेश्चन कम लिया हमने, क्योंकि कुछ क्वेश्चन इसमें तो अच्छे से दिख नहीं रहे थे, इसलिए हमने उसको लिया नहीं। अगर उन क्वेश्चन की आपके पास क्लियर कॉपी है तो उसको आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे उसको जरूर शेयर करिए, वहाँ आपको उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। दोस्तों अगर इस क्लास के आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िए, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।